हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। उसमें कह रहा है कि सो दैट आपको दिखाना है इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। कहने का मतलब समझे क्या बोला कि आपको दिखाना है कि यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बराबर हो और बाइसेक्ट कर रहा हो और वह वापस में कैसे बाइसेक्ट कर रहा हो, एट राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे। जैसे कि हम पिछला क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए थे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे कह दिया है कि बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, ठीक है। और इक्वल पार्ट में, और इक्वल पार्ट के साथ साथ डायगोनल इक्वल है, दोनों डायगोनल। तो राइट एंगल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, इक्वल भी है, देन इट इज़ अ स्क्वायर। तब आपको प्रूव करना है कि वह एक क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, तो ये क्वाड्रिलेटर है, यानी कहने का मतलब 4 साइड है, पर ये चारों साइड को हम क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल दिखाना होगा। और इक्वल दिखाने के साथ साथ राइट एंगल हमको दिखाना होगा, प्रत्येक एंगल जो है राइट एंगल है। तो चलते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। इस प्रकार हमने फिगर बना दिया कि ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल ए सी है और बी डी है जो बाइसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। और किस प्रकार से, तो 90 डिग्री हम एंगल को, यानी प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये 90 डिग्री में क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया है। और इस बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि ए सी जो होगा यानी ओ ए इज इक्वल ओ सी, और बी डी सॉरी ओ बी इज इक्वल ओ डी, ओ बी इज इक्वल ओ डी। इस प्रकार से इतना सारा हमको दिया हुआ, हमको सिर्फ इतना काम करना है कि सभी साइड जो है ए बी के इक्वल बी सी को कर देना है, बी सी के इक्वल सी डी को कर देना है, और सी डी के इक्वल ए डी कर देना है। वापस में जो है ये सारे साइड बराबर हम कर देंगे तो हम कह पाएंगे। और बराबर करने के साथ साथ जब हम इस एंगल को 90 डिग्री के बराबर दिखाएंगे तब हम कह पाएंगे कि क्या है, जो ये क्वाड्रिलेटर है एक स्क्वायर भी है। तो हम चलते हैं, पहले हम इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को यानी ओ ए बी और सी ओ बी को क्या करते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले नोट डाउन करना होगा। तो गिवन चीज़ को लिखना पड़ता है, इसलिए लिखना पड़ेगा, और प्रूव करेंगे क्या वो भी लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं। तो इस प्रकार हमें गिवन था कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटर इन विच डायगोनल ए सी इज इक्वल बी डी जो है बाइसेक्ट करता है पॉइंट ओ एट राइट एंगल्स। तो जो दिया था उसको लिख दिया, और यानी राइट एंगल सभी एंगल्स को हम क्या किए, ए ओ बी और सी ओ बी और सी ओ डी और ए ओ डी को सभी को हम दिखा देंगे 90 डिग्री के बराबर। और ओ ए इज इक्वल ओ सी भी है और ओ बी इज इक्वल ओ डी भी है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर भाग में ही बाइसेक्ट को ये किया जाता है, इसलिए बाइसेक्ट को लिख दिए। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या होता है स्क्वायर में, कि सभी साइड बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री बराबर होता है, इसीलिए हम सभी साइड को बराबर लिखें। और ए बी सी डी, ए बी सी जो है ए बी सी यानी ये एंगल 90 डिग्री बराबर होगा, और बी ए डी ये एंगल भी 90 डिग्री बराबर होगा, सी डी ए यानी डी एंगल यह 90 डिग्री बराबर होगा, और एंगल बी सी डी ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार से सभी चारों एंगलों को हम 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर देंगे, तो हम कह पाएंगे कि ये स्क्वायर है। तो चलते हैं, हम पहले साइड को प्रूव करते हैं। साइड को प्रूव करने के लिए हमको बारी बारी से क्या करना होगा, सभी ट्राइंगल जो हुआ यानी ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ बी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। उससे हमको क्या मिलेगा कि ये जो ओ ए जो है ओ सी के बराबर है, और एक जो ओ बी कॉमन साइड है, ओ बी कॉमन साइड मिला। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, और क्या इसमें इक्वल है, तो एक एंगल यहाँ पे ए ओ बी एंगल जो है और सी ओ बी जो एंगल है एक दिया हुआ है कि वो जो है 90 डिग्री यानी राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा था, तो 90 डिग्री है। तो हम इस प्रकार से तीन चीज़ मिल जाने से हम कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। तो हम चलो कॉन्ग्रुएंट करने की प्रयास करते हैं और करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देख पाए कि ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ बी ट्राइंगल में ओ ए जो है ओ सी के गिवन है, उसी के बराबर ओ बी इज इक्वल ओ बी कॉमन साइड है,
और एंगल ए ओ बी इज इक्वल सी ओ बी, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, जो कि यहाँ देख सकते हैं कि ओ ए जो है ओ सी के बराबर दिया था और एंगल ए ओ बी जो है सी ओ बी के बराबर, यानी बाइसेक्ट करा था 90 डिग्री पे, तो बराबर हो गया और ओ बी क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। इस प्रकार से ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ बी एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल अकॉर्डिंग। हाँ, तो ए बी इज इक्वल ए बी सी, हमको साइड दिखाना था, तो साइड यहाँ पकड़ेंगे कि ए बी के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हुआ, तो सी बी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सी बी बोले चाहे बी सी बोले बात बराबर है। तो ए बी इज इक्वल सी बी, 2 × 2 बोले या 2 × 2 4 होता ही है, तो उसी के प्रकार से या 1 × 2 बोले या 2 × 1 बोले बात बराबर है, 2 बराबर ही होगा। तो वही हुआ कि ए बी जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट इसका सी बी है, लेकिन हम बी सी लिख सकते हैं वहाँ, इस प्रकार से एक साइड से जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसी तरह से सिमिलरली हम ट्राइंगल जो है बी ओ सी और करेंगे ट्राइंगल डी ओ सी को, तो हम लिखते हैं इसी प्रकार से और सिमिलरली लिख करके सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। इस प्रकार हमने सभी सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ सी को लिया, बी ओ सी और सी डी ओ सी को लिया, और इस प्रकार से हमने उसको भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया और बी सी के बराबर हमको सी डी देखने को मिला, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। सिमिलरली ट्राइंगल सी ओ डी में आगे बढ़े, सी ओ डी और ए ओ डी में, तो इस प्रकार से हमको क्या मिला, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सी डी के बराबर ए डी, सिपिसिटी यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लिए। अब हम फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा यही है कि ए बी के बराबर जो है बी सी है, और सेकेंड में क्या मिला हमको, बी सी के बराबर सी डी है, और थर्ड में हमको मिल रहा है कि सी डी के बराबर ए डी, यानी एक दूसरे के अपोजिट बराबर है। तो ए बी इज इक्वल बी सी हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से हम, तो इसलिए कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इस प्रकार हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में ए बी जो था बी सी के बराबर था, और सेकेंड इक्वेशन जो में था बी सी के बराबर सी डी था, तो बी सी के बराबर सी डी लिख दिए, और सी डी के बराबर ए डी थर्ड इक्वेशन में था, तो सी डी के बराबर ए डी को लिख दिए। इस प्रकार से चारों साइड बराबर हो गया। अब हम उसके एंगल को देखते हैं। एंगल को देखेंगे किस प्रकार से, तो हमको यानी एक एंगल ए को और एक एंगल बी को अगर हम 90 डिग्री के बराबर कर देंगे, तो हमको साइड तो मिल ही गया है, तो एंगल बराबर करने में अब कोई दिक्कत नहीं। तो और डायगोनल बराबर है, तो डायगोनल को पकड़ के हम कर सकते हैं, जैसे कि ए बी डी ट्राइंगल और बी ए सी ट्राइंगल में तो क्या मिलेगा हमको, ए बी कॉमन साइड मिल जाएगा, क्योंकि साइड तो सभी बराबर हो गया, और ए डी के बराबर बी सी भी मिल जाएगा, और डायगोनल बराबर है तो वो साइड मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको क्या मिलेगा, एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले। इस प्रकार हमने देखा कि ट्राइंगल ए बी डी एंड बी एस सी में ए बी के बराबर ए बी कॉमन साइड मिला, और बी डी के बराबर एस सी जो है डायगोनल बराबर दिया था। तो ए डी इज इक्वल बी सी जो है फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल बी सी था, तो ए बी के बराबर बी सी साइड मिल गया, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी जो हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एस सी, जैसे कि हम फिगर में देखना चाहेंगे। तो फिगर में हम देखते हैं कि ए बी डी ट्राइंगल ये हुआ और बी ए सी ट्राइंगल ये हुआ, इसमें ए बी कॉमन मिला, और बी सी के बराबर ए डी को हम प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 में, और ए सी के बराबर जो डायगोनल के बराबर एक दूसरे का डायगोनल बराबर दिया था क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें 3 साइड हमको मिल गया बराबर, तो हम कह सकेंगे कि ए बी डी जो ट्राइंगल जो है बी ए सी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम उसी को लिख दिए हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो हम अब कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से यही कह पाएंगे कि इसमें साइड और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री मिल गया, तो ये क्या है कि स्क्वायर है, इसलिए लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से दैट कह सकेंगे कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है। तो ये हमको स्क्वायर प्रूव करना था, हमने इसको बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आ गया तो हमको कोई कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।